जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से महाकाल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कार्बनिक समूह। ठीक है, IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम में क्या होता है देखो। तो क्या इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें कार्बनिक समूह में। पहले तो बेसिक इसका रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि 1 को क्या बोला जाता है, 2 को क्या कहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 1 को क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। ठीक है, मोनो। 2 को क्या कहेंगे, तो डाई कहेंगे। 3 को क्या कहेंगे, तो ट्राई। ठीक है, 4 को क्या कहेंगे, टेट्रा कहेंगे। 5 को क्या कहेंगे, पेंटा कहेंगे। ठीक है, 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा। और ये 7 को क्या कहेंगे, हेप्टा। ठीक है, हेप्टा। 8 को क्या कहेंगे, आक्टा। 9 को क्या कहेंगे, नोनेन। और 10 को क्या कहेंगे, डेका। ये नोना लिख लो। 9 मतलब नोना और 10 मतलब होता है डेका। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, एल्केन समूह में। ठीक है, एल्केन मतलब सूत्र को लिख लो, CnH2n+2। ठीक है, एन क्या दर्शाता है, एन क्या है आपका अणु संख्या। ठीक है, जैसे कि 1 रहेगा तो क्या एल्केन के लिए क्या पढ़ेंगे, मीथेन। इसको भी लिख लो, मीथेन। 2 रहेगा मतलब एन के जगह में 1, 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, पूरा अनंत तक हो सकता है। ठीक है, तो एन के जगह हम क्या मीथेन पढ़ेंगे। 2 के जगह हम क्या पढ़ेंगे, एथेन। 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन। 4 को क्या कहेंगे, 4 को ब्यूटेन। 5 को क्या कहेंगे, पेंटेन। 6 को क्या कहेंगे, हेक्सेन। इसको क्या कहेंगे, 7 को हेप्टेन। 8 को क्या कहेंगे, आक्टेन। 9 को क्या कहेंगे, नोनेन। और 10 को क्या कहेंगे, डेकेन। इतना तक क्लियर है। मान लिया जाए जैसे कि मैं एन की जगह में 3 रखता हूँ। ठीक है, एन की जगह में हम क्या लिखेंगे, 3। तो क्या सूत्र बन निकलेगा यहाँ पर देखो, अब CN2n+1 है तो एन की जगह हम 3 रहेंगे तो मतलब 3 हो गया। और H2 × 3। ठीक है, एन की जगह में रखा हूँ ना, फिर +2 तो यहाँ पर क्या सूत्र निर्माण हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ सकते हैं, 3 को अभी मैं लिखवाया हूँ, क्या लिखाया हूँ, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेन। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक से बताया हूँ। उसी प्रकार से मैं एन के जगह में हम 7 रखेंगे तो क्या हो सकता है देखो, C7H2। एन के जगह में 7 है +2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, C7H। देखो 7 दूनी 14 और 14 2 16 हो गया, तो 16। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब 7 है एन की जगह में, देखो सी की जगह में 7 है तो इसी 7 को मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि क्या पढ़ेंगे उसको। तो 7 की जगह में क्या है, क्या लिखा है उसको, हेप्टेन है। तो यह क्या हो गया आपका, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। इस प्रकार से इसको, ये तो बेसिक है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि हेप्टेन कैसे हुआ, प्रोपेन कैसे हुआ, ब्यूटेन कैसे हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, आक्टेन। तो आक्टेन में अणु सूत्र क्या रहेगा, सी की जगह में 8 रहेगा। इन की जगह में अगर 10 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, डेकेन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एल्केन समूह खत्म। ठीक है, और इसमें भी याद रखना है, एल्केन में हमेशा क्या होता है, एन समूह जोड़ता है, एन ही जोड़ता है। जब IUPAC नाम पढ़ेंगे तो एन जुड़ेगा। ठीक है, और हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन के बीच क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इतना भी याद है। एल्कीन समूह के लिए सूत्र क्या होगा, CnH2n। एल्कीन समूह और कार्बन के बीच क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एन के जगह में यदि मैं क्या लूँ, 3 लेता हूँ। ठीक है, तो क्या सूत्र बन के निकल गया, देखो C3H। एन के जगह मैं क्या माना हूँ, 3 माना हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो C3H 3 दूने 6। तो अब ये क्या पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पर अब जो पढ़ेंगे वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन समूह जोड़ना है। लास्ट में क्या जोड़ना है, इन
इन समूह जोड़ना है, इन, ठीक है, इन समूह जोड़ना है। यहाँ पर लोग इन समूह जोड़ना है, ठीक है। इंग्लिश में इन ऐसे रहता है, ठीक है। इन तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। यदि एन की जगह में हम क्या रखें, 8 रखें, मान लीजिए 8 रखता हूँ तो क्या होगा, C8H। अब देखो एन है 2 है, फिर क्या है, एन की जगह में 8 है तो 8 रखेंगे, फिर हो गया ना। उसके बाद देखो फिर C8 फिर H, 8 दूने 16, ठीक है। तो कि अब ये क्या पढ़ेंगे, आक्टेन, आक्टीन, ठीक है, आक्टीन, इन आक्टीन, इस प्रकार से, ठीक है। समूह हो गया, एल्काइन समूह पढ़ेंगे, एल्काइन समूह, इसमें क्या है, YNE लास्ट में जुड़ता है, हाइपोइक नाम है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मतलब जान देना कि क्या है, वह एल्काइन समूह है, ठीक है। एल्काइन समूह के अब देखो क्या इसके लिए सूत्र है, CnH2n, 2n, ठीक है, -2, हो गया, हो गया। तो अब देखो n की जगह हम क्या रखना है, यदि हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C3, ठीक है, H, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर -2 हो गया, तो C3H, 3 दूनी 6, 6 और 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, C3H, 4 हो गया, हो गया जी। आयन समूह पढ़ेंगे, क्योंकि एल्काइन पढ़ रहे हैं तो आयन समूह पढ़ेंगे। आयन हो गया ना, तो आयन पढ़ें तो क्या हो गया, प्रोपाइन, प्रोपाइन, आयन हो गया ना, इतना क्या है आपका आयन, ठीक। इसी प्रकार से और कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आयन है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या है, इन है, इन है। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है मतलब एन है, एन समूह, इसको भी याद रखना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कि एन पढ़ेंगे, एन, एन, ठीक है। और यदि डबल बॉन्ड है तो इन समूह पढ़ेंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आयन समूह पढ़ना है, ए आप CN, ठीक है। मान लीजिए क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कील है, एल्कील, ठीक है, एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन में अंतर है ना, ये क्या है आपका क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह मतलब ये जुड़ेगा, तीनों फॉर्म, तीनों में जुड़ना है, जुड़ेगा, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि n की जगह इसका सूत्र लिख लो पहले, तो सर्वप्रथम CnH2n+1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एल्कील समूह हो गया, ठीक है। तो एल्कील समूह जैसे कि n की जगह हम 4 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, C4H2n है तो n की जगह हम क्या माना है, 4 है तो +1 हो गया, फिर C4H, 4 दूने 8 +1, ये कितना हो गया, C4H9, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्कील, कील है, कील है ना। अब 4 को क्या पढ़ें हम, ब्यूटेन, यहाँ पर पढ़ेंगे ब्यूटील, ब्यूटील, ब्यूटील समूह पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूटील ईल है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ईल, ईल समूह पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूटील, ब्यूटील, तो क्या हो गया, ब्यूटील, ठीक है। इस प्रकार से अब क्रियात्मक समूह पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये समझ कब आएगा, आप 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे तब के लिए ले लेते हैं। तो CnH, ठीक है, H2, 2n+2 होता है, ठीक है। एल्केन समूह पढ़ रहे हैं अभी ना, एल्केन, एल्केन समूह पढ़ रहे हैं जी। और यदि हम n के जगह हम क्या लिखें, 4 है, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा n समूह में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं लंबी श्रृंखला, ठीक है, चयन करेंगे। अब यहाँ क्रियात्मक समूह को मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, एल्कील समूह को जोड़ दिया, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख ले। अब देखो, और कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, आपस में 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड से घिरा होता है, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पर हम C3, देखो अब 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर उसी प्रकार से भी 4 होगा, 1 2, इसमें क्या कितना लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे, ठीक है। कार्बन कार्बन में क्या होता है, 4 बॉन्ड से घिरा होता है, हो गया ना। तो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा, उसी पर 1 हो गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H हो गया, H हो गया और H हो गया, इतना हो गया। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, H H H, ठीक है। कार्बन में कितना होता है, 4 बॉन्ड होता है, इसका बाह्य कोश में कितना बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा। कार्बन का 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 4 होगा, ठीक है। लास्ट में 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड से घिरा होता है तो हो गया। अब देखो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे,
और क्रियात्मक समूह जहाँ से नज़दीक होगा उसको हम सर्वप्रथम पहले लेंगे। देखो यदि हम यहाँ से 1 2 3 4 यानी 3 की जगह हम क्रियात्मक समूह जुड़ा है एल्किल, ठीक है, तो इधर से लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी नज़दीक मतलब नज़दीक माने पास में हो 1 2, हाँ तो इधर से पास पड़ रहा है 2 की जगह हम क्या जुड़ा है क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहीं से लेंगे 1 2 3 4, तो 2 की जगह हम क्या जुड़ा है एल्किल समूह जुड़ा है यानी मेथिल जुड़ा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मेथिल, ठीक है 2 मेथिल, ठीक है। अब 4 है तो 4 के लिए क्या बताया था ब्यूटेन बताया था, तो ब्यूटेन, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको 2 मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया। एल्किन समूह के लिए सूत्र क्या लिखाया था CnH, ठीक है 2n, ठीक है 2n लिखवाया था ना, ठीक है। एल्केन समूह के लिए CnH, यदि n के जगह में हम क्या लेंगे मान लें 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, n के जगह में आप 4 लें तो क्या सूत्र बनेगा यहाँ पर C4H, अब n की जगह में क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे तो C4H कितना हो 4 2 8 हो गया ना। अब इसको इन लास्ट में इन पढ़ेंगे तो मतलब इसको क्या पढ़ सकते हैं, देखो 4 है तो ब्यूटीन पढ़ेंगे, ठीक है ब्यूटीन पढ़ेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अब कार्बन के बीच क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा, इसको भी याद रखना है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। एग्जाम्पल देख लो क्या है इसमें। अब देखो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, बोला था ना कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, समझ जाना कि क्या समूह है एल्किन समूह है, ठीक है। अब देखते हैं इसको फिर से लंबी नज़दीक से पढ़ेंगे, नज़दीक में क्या डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब सबसे लंबी संख्या 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ पर कितना जगह हम जुड़ा है 1 2 3 की जगह हम डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से हम गिनती नहीं करेंगे, इधर से गिनती करेंगे। जहाँ पर डबल बॉन्ड अगर नज़दीक पड़े, ठीक, कार्बन सबसे लंबी संख्या का चयन करेंगे। जहाँ पर यदि डबल बॉन्ड हो तो नज़दीक जहाँ से पड़े वहाँ से हम क्या करेंगे गिनती करना है, तो 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, और 3 और 4, ठीक। तो 1 की जगह हम क्या है डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 ब्यूटीन, ये 1 की जगह हम डबल बॉन्ड इसीलिए ब्यूटीन लिखे हैं, नहीं, और यहाँ पर ठीक है ब्यूटीन हो गया ना। इसी प्रकार से ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से गिनती किए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 ब्यूटीन, ठीक है। इन समूह जुड़े का मतलब जान देना है कि क्या है वो एल्किन समूह है, एल्किन, ठीक है। इन जुड़ना है मतलब ई जुड़ा है, इन जुड़ा है ना इतना, तो समझ जाना है कि वो इन समूह, मतलब ये क्या है आपका 3 ब्यूटीन लिखोगे, मतलब ये गलत है, ये सही है। जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा कार्बन चयन में उसी को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है 1 2 3 4, और यहाँ से तीसरा पेन में है तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही है, ठीक है 1 2 3 4, यानी 1 की जगह हम क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड है मतलब इन है, तो 1 ब्यूटीन 4 है तो ब्यूटीन है 1 2 3 4 को क्या बताया था ब्यूटीन पढ़ा जाता है। तो ये हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड में देखो अभी एल्किन समूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आप कैसे लेंगे, देखो यदि यहाँ से हम गिनती करें कार्बन चेन सबसे लंबी चेन का चयन करना है और कहाँ पर डबल बॉन्ड उसको देखना है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पर नज़दीक हो यानी पास में हो, कहने का मतलब मेरा पास में हो, वहाँ से गिनती को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 की जगह हम क्या है डबल बॉन्ड है, यदि हाँ तो यहाँ से लूँगा तो 3 की जगह में है, तो इधर से गिनती करूँगा तो 1 2 की जगह में डबल बाउंड है, तो पास कहाँ पड़ रहा है 2 से पड़ रहा है, तो 2 की जगह में क्या है डबल बाउंड है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। तो देखो अब 2 की जगह में डबल बाउंड है तो हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है 2, और 5 है तो 5 के लिए क्या बताया था पेंटीन पढ़ेंगे, पेंटीन। इन समूह जुड़ेगा मतलब समझ जाना है कि इन रहेगा, ये इन है ना, इन है, समझ जाना है कि वो क्या समूह है एल्किन समूह है। मतलब क्या सूत्र लगेगा CnH2n, ठीक है, इतना रहेगा ना, तो ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे ये सही है आपका, ये आपका सही है। और गलत कौन सा है, यदि हम यहाँ से 1 2 3 अगर 3 पेंटीन लिखूँगा तो क्या है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ से दूर पड़ रहा है। 2 पास पड़ रहा है या 3 पास पड़ रहा है, तो 3 गलत है ना जी, 3 दूर पड़ रहा है,
3 से हम यहाँ से 1 2 3 कहूँगा, 3 गलत, और नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, 2 पड़ रहा है। आपको मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर 3 किलोमीटर जाना नज़दीक है कि 2 किलोमीटर जाना नज़दीक है, तो 2 किलोमीटर जाना नज़दीक है ना। तो यहाँ से अब 2 की जगह हम क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, 2 पेंटीन। इन समूह है मतलब एल्केन समूह है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अगर इसको भी देख ले हम, पेंटीन है तो 5 है, यानी 5, तो C5N, 2 की जगह हम 5 लिखेंगे, N के मतलब क्या है, 5 है, ठीक है। 5 तक ख़त्म हो रहा है तो 5 मान लीजिए, 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, C5H, 5 दूनी 10, 10 हो गया, तो 10 H होना चाहिए। देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ले 5 हो गया, 5 ले 6, एक 7 हो गया, 7 और 7 3 10, यानी मतलब ये इन समूह सही है, ठीक है। 10 H क्या है आपका, 10 है, और कार्बन कितना है, तो 5 है। 1 2 3 4 5 है ना। देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, आपस में 4 बॉन्ड से घिरा होता है, तो मतलब ये 3 बॉन्ड पहले से हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड 4 हो गया। उसी प्रकार 1 2 3 क्या है, ये 2, इसमें 4 हो गया ना। देखो इसमें क्या है, 3 हो गया, इसमें मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया, इसके लिए भी 4 हो गया, इसके लिए 2 हो गया, एक 3, एक 4 बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से 4 आपस में घिरा हुआ है, तो ये हो गया आपका एल्कीन समूह। अब एल्काइन समूह पढ़ेंगे, यानी इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर नज़दीक पड़ेगा उसको क्या एल्काइन समूह है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पड़ेगा वो क्या है आपका एल्काइन समूह है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर रहेगा वो क्या है आपका एल्काइन। एल्काइन के लिए सूत्र क्या लिखवाया था, CnH2n, ठीक है। क्या लिखाया था, -2, और एल्काइन में आइन रहेगा, मतलब आइन जुड़ना है लास्ट में शब्द में, ठीक है। आइन अगर इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो YNE, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, हम क्या पढ़ना है, एल्काइन समूह पढ़ना है, ठीक है। एल्काइन के लिए बता चुका हूँ क्या, CnH2n -2 होता है ना। अब देख लो 1 2 3 4 है, 4 है मतलब समझ जाना क्या है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन, ठीक है। आइन रहेगा मतलब क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक आप पास में पड़ रहा है, यानी नज़दीक पड़ रहा है। देखो 1 2 3 इधर, 3 के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ से गिनती किया जाए 1 1 2 3 4, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4। तो नज़दीक कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, देखो नज़दीक पड़ेगा उसी को लेना है ना। अब अगर इधर से लोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नज़दीक कहाँ से पड़ रहा है कार्बन चेन का, इसका रूल है, ठीक है। जहाँ पर नज़दीक पड़ेगा बॉन्ड उधर से पढ़ना है। तो क्या देखो 1 के जगह हम ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 1, ठीक है। और 4 को क्या कहते हैं, तो ब्यूटाइन। आइन समूह जुड़ा, देखो आइन तो 1 ब्यूटाइन, ठीक है। या तो ब्यूटाइन 1 भी पढ़ सकते हो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ब्यूटाइन 1 भी कह सकते हो, एक ही है। 1 ब्यूटाइन कहोगे तब भी सही है, ब्यूटाइन 1 भी कहोगे तब भी सही है। तो इस प्रकार से आपका तीनों खत्म हो गए कार्बनिक समूह में। और एल्कीन समूह जुड़ा होता है उसको भी देख लो, कैसे जुड़ा होता है उसको देखो, मतलब C मान मैं ले लिया हूँ कुछ भी यहाँ पर। अब देखो एल्कीन समूह को जोड़ना है, एल्कीन समूह का सूत्र बताया था CN, ठीक है। CnH2n+1, एक क्रियात्मक समूह, मतलब ये तीनों में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, एल्कीन है और एल्काइन है, इस तीनों में क्या हो गया, आपस में जुड़ जाता है। देखो क्रियात्मक समूह इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझा दूँ, यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दिया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होता है तो मतलब 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ पर H2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया तो यहाँ पर H लिख लेता हूँ और यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ, ये क्लियर हो गया। अब देखो सबसे लंबी संख्या का चयन करेंगे, और इसमें भी समझना है जहाँ पर नज़दीक में क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा ना, यानी पास में, यानी लंबी संख्या कार्बन का चयन करेंगे, और जहाँ पर क्रियात्मक समूह नज़दीक जुड़ा होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको क्या नामकरण करेंगे। देख जैसे कि मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में क्या जुड़ा है, एल्कीन समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये 4 हो गया। अगर यदि से यहाँ से लूँ तो ये, लेकिन ये आपका गलत होगा, क्योंकि 1 2 की जगह में एल्कीन समूह है, यह पास पड़ रहा है, कार्बन से पास पड़ रहा है ना, तो यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये आप ले लूँ 1 2 3 4, ठीक। तो 2 की जगह में क्या जुड़ा है, एल्कीन समूह जुड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मेथिल, और 4 है तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से
नामकरण किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही आज बताना था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और कुछ भी डाउट हो तो अपना बड़ा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर उसके हम लोग अगले वीडियो में बता सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, छोटे भाई बहन को भी इसका फ़ायदा उठा सके। हम लोग ट्रिक के साथ बताते हैं और इतना डिटेल में बताया हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।